मेरे साथ हाथरस कांड का पीड़ित परिवार है, जिनसे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। क्या कुछ बात हुई, क्या गुहार इस परिवार ने लगाई और राहुल गांधी ने क्या भरोसा दिया, बात करते हैं। 45 मिनट तकरीबन राहुल गांधी यहाँ पर आप लोगों के साथ रहे। क्या क्या बातचीत हुई? बात वही हुई कि जो पिछले कुछ महीने हमने उनको जो है लेटर लिखा था जुलाई में, तो उस लेटर का उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम जो है इस माहौल में जी रहे हैं, इससे हमें निजात चाहिए। तो क्योंकि वो इस चक्कर में वो लोग यहाँ पे आना हुआ उनका अचानक आज, तो मिल करके गए और उन्होंने हमारी जो दुख तकलीफ़ थी उनको बताया। वही मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने उनसे क्या दुख तकलीफ आप झेल रहे हैं जो कि आपने उनसे साझा किया? दुख तकलीफ़ यही थी कि हमें पूर्ण न्याय नहीं मिला और हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय जो है जब से ये घटना हुई है और आज तक ये और किया जा रहा है, जो कि हर चीज़ से हमको जो है वो किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमने सबको, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी लेटर लिखा था, कई लोगों को लिखा था। किन को लेटर लिखा था? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और इनको श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको भी लिखा था और राष्ट्रपति जी को भी लिखा था। तो इसमें से अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इन्होंने इसका संज्ञान लिया, तो ये लोग आ जाए फिर मिलने। क्या भरोसा दिया राहुल गांधी? भरोसा दिया है कि देखो न्याय मिलेगा, उन्होंने भी यही बोला है। आप भाभी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहूँगी, 4 साल से जिस परेशानी को भुगत रहे हैं, जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय हो, हम लोग भी यहाँ से फ्री हों। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, खाने पीने के लिए भी परेशानी होने लगेगी। 25 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए, क्योंकि 4 लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो एक दिन में 25 लाख रुपये का हिसाब किताब हो जाता है। तो वो जो उन्होंने दिया है वो सब समाप्त की तरफ है। अब हम लोग यहाँ अंदर बने रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या, क्या कमाएंगे? आप लोग अंदर एक किस्म से कैद हैं, बंद कैद हैं, देख नहीं रहे हो? कैद से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो जो कैदी थे वो आज़ाद घूम रहे हैं। आज जो हमने न्याय की एक बात बोल दी है तो इसलिए हम कैद कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी बेटी के लिए आवाज़ उठाना हमारा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं इस घर में कैद रह के। इसीलिए हम लोगों को यहाँ बंद करके रखा है। एक आश्वासन दे दिया कि हम तुम्हें घर मकान देंगे, ये देंगे, सब झूठे वादे, थूक के चाटना नहीं चाहिए। सरकार हो या कोई इंसान हो, हम लोग भी इंसान है, कास्ट से हमें वो नहीं करना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने आप लोगों को क्या भरोसा दिया? उन्होंने भरोसा क्या दिया? उन्होंने ये परिवार से मिलने आए, हम लोगों से बातचीत की, जो उन्हें लेटर लिख के दिया तो वो चीज़, और जो हमारे घर सुकून मिला कि वो आए, आपने चिट्ठी लिखी, आप लोगों ने वो आए, खूब सुकून मिला। क्योंकि हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए, हम लोगों की बात सुनी, क्योंकि वो इंसान है, बाकी लोग नहीं सुन रहे, वो हमें जानवर समझते हैं, शायद वो हमें इंसान समझते हैं। इसलिए हम लोगों की परेशानी को और परिस्थितियों को देखने के लिए आए। और ये बात ये कि क्या कहा क्या नहीं कहा, वो बस ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ये तो बोल के गए हैं कि न्याय मिलेगा। ये तो पूछने की बात है, क्या कहा, स्वाभाविक सी बात है, क्या कहा होगा, दर्द कहा होगा, और सामने से एक जो भरोसे की बात होती है वो कही गई होगी। आप भाई हैं, मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल हो गए, इतनी चर्चा हुई इस मामले की और अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ, क्या आपको लगता है? देखिए 4-5 साल लग चुकी है, अभी पूर्ण न्याय नहीं मिला है, ये सब लोग को सब पता ही है। और किस तरह हम लोग रह रहे हैं, हम अपनी किसको पीड़ा बताएं। पीड़ा हमने अपने लेटर लिखा और उससे 6 लोगों को हमने करा, सब कुछ करा, तो उनके संज्ञान में आया राहुल गांधी जी को, श्री को, और उन्हें आपको हमारा दर्द दुख हमने यहाँ पर साझा किया हमने अपना। तो बोले ठीक है, आपको चिंता न करें, आपकी जो भी मदद होगी आपकी हम लोग साथ। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जांच की, मामला अदालत में है, मुआवजा भी मिला, तो इसमें क्या न्याय नहीं हुआ? साहब बात यह है कि सर सीबीआई जांच करी, सीबीआई ने जो भी चार्जशीट में जो भी गैंगरेप वाली सब धारा सीबीआई ने लगाई थी, उस समय कोर्ट ने किस बेस पे मतलब कि इनको निर्दोष साबित कर दिया गया। सीबीआई जब उनको इतनी बड़ी जांच है एजेंसी है, उसने इनको आरोपी सिद्ध किया गया, फिर इन्होंने क्यों, किस कारण भी, जो कि जिन बहन की डायलिगेशन भी थी उसमें सब चीज़ था, क्यों उसको किस बात पर छोड़ा गया? क्या इन पर कोई प्रेशर था कोर्ट पर, क्या था? आज हम सीआरपी की सुरक्षा में रह रहे हैं, हम किस तरह रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं, हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, पढ़ने लायक हैं, पढ़ने लायक नहीं जा सकती। यहाँ के जो शिक्षक हैं यहाँ के, मतलब कि यहाँ पर एग्री नहीं है पढ़ाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे भाई आपको लिखित में दीजिए, कोई बात होती है हम इसकी जिम्मेदार नहीं है। बताइए कहाँ हम जाएँ? आप लोग घर की मांग भी कर रहे हैं और आप लोग शायद यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है? बात यह है सर कि जब उन्होंने
जब बहन की जब डेड बॉडी जलाया गया था शासन प्रशासन के साथ में, तो 30 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पापा को वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए एक लेटर जारी करा था। उसमें सब कुछ बताया गया था कि हाथरस में देने के लिए। हमने हाथरस में देने से उस समय इनकार कर दिया था कि सर हाथरस में हमने नहीं रहेंगे, हाथरस से बढ़िया अपने गाँव में ठीक है। फिर उस समय से फिर हमने बोला कि हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में चाहिए। तो दिल्ली में यहाँ कोर्ट में सुवता संज्ञान लिया कोर्ट ने। फिर उसके बाद कोर्ट में मैटर पहुँच गया। उसके बाद कोर्ट में उन्होंने बोला सर हमें दिल्ली में चाहिए। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि हम दिल्ली में नहीं दे सकते क्योंकि ये स्टेट का मामला है। कि फिर हमने सोचा कि चलो नोटे के आज में दिया जाए, तो वो वहाँ पर भी एग्री हो गए कोर्ट। और 2022 में कोर्ट ने अभी आदेश कर दिया सरकार को 6 महीने के अंदर 6 महीने अंदर नौकरी और 3 महीने का आवास इनको दिया जाए। तो अभी तक उसका अभी पालन नहीं किया गया सरकार ने। नौकरी ना कर, बिल्कुल कुछ नहीं। अभी तक हमने डीएम को कम से कम 4-5 लेटर दे रखे हैं, उसका भी कोई मतलब अभी तक कोई वो नहीं। अभी भी पिछले हफ्ते हम लेटर दे के आए हैं, उसका भी। अब सरकार ये भी सोच रही है कि जो हमारी जो यहाँ की ज़मीन है और घर है हमारा और जो खेत है उसको हैंडओवर करो सरकार के, जब जाके सोचेगी। अभी कह रहे सरकार कह रही है ये जो जमीन है वो सब आप सरकार को, उसके बाद सोचेगी। ये न्याय का कहते हैं, इनको मतलब कि एजेंडा निकला है। लगा रही है सरकार, ये शर्त लगा रही है कि जो आपका घर और नौकरी का जो आप डिमांड कर रहे हैं कि और हाँ, तो ये जो है इसको घर है और आपका जो भी प्रॉपर्टी है इसको छोड़ दो, तो हम आपको नोएडा ना दे करके गाजियाबाद मतलब सॉरी ये अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, ये 3 जगह का नाम दिया है उन्होंने। आप लोग तैयार नहीं है? नहीं, नौकरी की बात पर क्या कह रहे हैं? नौकरी बात के लिए अभी कोई चर्चा नहीं है उस पर। तो हाँ, अभी तो कह रहे हैं कि घर छोड़ दो अपना। घर मकान छोड़ देंगे, खेती यारी अपनी यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आरोपियों के घर गिरा दिए गए? बुलडोजर तो नहीं चला, क्योंकि एक का तो हुआ है ना, तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? आधे भारत में कुछ और रीति, आधे में कुछ और रीति। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा धर्म है ये? इंसानियत का धर्म बड़ा होता है ये धर्म होता है हिंदू धर्म के मुस्लिम धर्म, कौन सा धर्म बड़ा है इनका? नहीं तो सर ये अब जब ये 3 आरोपियों को बरी कर दिया इसमें, तो सीबीआई को इसमें ये सरकार को आगे आना था अपील में। 5 से 6 महीने करीब लेट हो गया कि हम लोग इंतजार में थे कि सरकार अपील में आएगी, लेकिन सरकार अपील में नहीं आई। तो हम आखिरी में आप लोगों को भरोसा है कि राहुल गांधी आए हैं, ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है, तो अब तेजी आएगी, जो वादे किए गए थे और असली बात जो न्याय का है जो आपकी बहन के साथ हुआ वो उसमें तेजी आएगी, ये भरोसा है? देखो हमें तो भरोसा है सर, हम और इतने 5 साल से भरोसा ही कर रहे हैं। देखो अभी न्याय मिलेगा, हम तो न्याय के इंतजार में हूँ, न्याय के इंतजार में कि कब हमें जल्द से जल्द न्याय बाकी जिन लोगों को आपने चिट्ठी लिखी उनसे आप कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील हम ये करना चाहेंगे सर कि हमें न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई भी हो। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। और अभी बहन की अस्थियां भी रखी हैं, हम चाहते हैं कि हमें संपूर्ण न्याय मिले तो उनको विसर्जन किया जाए। बहन की अस्थियों को आपने विसर्जन अभी तक नहीं किया गया। न्याय का इंतजार? बिल्कुल। तो न्याय का इंतजार ये परिवार कर रहा है, न्याय का इंतजार वो पीड़िता कर रही है जिसकी अस्थियां, जैसा आपने सुना, विसर्जित नहीं की गई हैं, और न्याय का इंतजार पूरा समाज कर रहा है। और इस परिवार को सिर्फ न्याय का इंतजार नहीं, बल्कि उसके बाद जो परिस्थितियां हुई हैं, एक किस्म से सुरक्षा इन्हें मिली है, जो अच्छी बात है, लेकिन वो घेरा एक किस्म से कैद बन गया इस परिवार के लिए, घुटन हो रही है। उसके लिए ये लोग कोई रास्ता चाहते हैं कि यहाँ से हटें, ताकि ये जो एक माहौल है उससे निजात मिले, और उसके लिए जो घर का वादा था वो पूरा हो, नौकरी का वादा था वो पूरा हो। वादे पूरे होने और न्याय के इंतजार में ये परिवार है, और 4 साल बाद फिर से इस परिवार का जो दर्द है वो सतह पर आया है, चर्चा हो रही है, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी इस परिवार से मिलने पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।